फ्रेंड्स, आईपीओ में सबसे जो चैलेंजिंग पार्ट है आईपीओ मिलना, आईपीओ अलॉटमेंट होना। तो अगर ऐसा कोई ऑप्शन है आपके पास कि आपका एक म्यूचुअल फंड हो, वो म्यूचुअल फंड आपका सारा जो बेस्ट आईपीओ रहेगा उसमें इन्वेस्टेड है, तो कैसे रहेगा? तो वो ऑप्शन के बारे में हम लोग जानेंगे, क्योंकि आपको पता है इन पास्ट जैसे हैप्पीएस्ट माइंड और जोमेटो, जो बड़े बड़े आईपीओ कितना पैसा दिया है लोगों को आपको पता है। और इन फ्यूचर में जैसे पेटीएम और फिर नाइका, फिर एलआईसी, काफ़ी एक बढ़िया आईपीओ मार्केट में आने वाले हैं। तो ये सब में आपका इन्वेस्ट करना ना के बराबर है। आप सब आईपीओ तो नहीं खरीद सकते हो, क्योंकि आपके पास इतना पैसा नहीं होगा। अगर आपने अप्लाई भी कर दिए हो तो आपको अलॉटमेंट नहीं मिल पाता है, ठीक है। तो इसके लिए एक सब मिलके अगर आपको एक ऐसा म्यूचुअल फंड मिले जिसमें जो फंड आपका पैसा सिर्फ बेस्ट ऑफ द बेस्ट आईपीओ में पैसा इन्वेस्ट करे, तो वह कैसा रहेगा, ठीक है। तो इसके लिए आपको एक बहुत ही इन्फॉर्मेशन, बहुत ही इम्पोर्टेंट जानकारी इस वीडियो में मिलने वाला है। तो वीडियो को ज़रूर एंड तक देखिएगा। और अगर आप फर्स्ट टाइम चैनल पे विजिट कर रहे हो तो चैनल को ज़रूर सपोर्ट कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियोस आपको हर रोज़ मिलती रहती है माय फ्रेंड। एंड यू कैन ऑल्सो सपोर्ट टू चैनल बाय टेकिंग चैनल मेंबरशिप। इसमें चैनल को बहुत ग्रो होने का मौका मिलता है, इनकरेज मिलता है आप लोगों का सपोर्ट। एंड चैनल मेंबरशिप अगर आप लेते हो तो आपको स्पेशल एक्सेस एंड स्पेशल प्रिविलेज भी मिलता है। आपका कोई भी अगर कमेंट्स आप लिखते हो तो उसका तुरंत आपको इमीडिएटली रिप्लाई मिल जाता है, और आपके नाम के साथ साथ एक स्पेशल लॉयल्टी बैच भी आपको मिल जाएगा इफ़ यू टेक चैनल मेंबरशिप। तो थैंक्स फॉर ऑल योर सपोर्ट। तो चलते शुरू करते वीडियो को इन डिटेल। तो फ्रेंड्स, जैसे मैंने आपको बताया कि बाज़ार में अभी आईपीओ में बहुत आईपीओ आ रहा है, आईपीओ में बारिश हो रहा है। आईपीओ में पिछले अगस्त तक इस साल में अभी तक 35 आईपीओ आया है, और सारे के सारे जो आईपीओ है उसमें आप निवेश करना ना के बराबर है, क्योंकि आपके पास पैसा लिक्विडिटी अगर है तो भी आपको आईपीओ अलॉटमेंट नहीं मिलता है, क्योंकि अलॉटमेंट मिलना बहुत ही मुश्किल है। ये तो एक फर्स्ट रीज़न। सेकंड रीज़न है कौन सा आईपीओ कब आ रहा है, इसका ट्रैक करना बहुत ही मुश्किल है। तो आपको अप्लाई भी करने के लिए टाइम एंड इंफॉर्मेशन होना चाहिए, वो भी सबके पास नहीं होता है। थर्ड जो ऑप्शन है कि पैसा, हमेशा इतना आईपीओ में पैसा सबके पास नहीं रहता है अप्लाई करने के लिए। तो इन सारे के सारे जो प्रॉब्लम है एंड जो अपकमिंग आईपीओस है उसमें भी आप पैसा लगा सकते हो। किसके कैसे? वो म्यूचुअल फंड के ज़रिए। एक ऐसा म्यूचुअल फंड है जो सिर्फ आईपीओ में निवेश करता है, ओनली आईपीओस। जो अभी आईपीओ है, मान लीजिए 10 बेस्ट आईपीओ में वो निवेश करेगा। तो अभी जैसे हैप्पीएस्ट माइंड एंड आपका जो जोमेटो उसमें निवेश करेगा। फिर जो अपकमिंग आईपीओ है एलआईसी और पेटीएम, जो बेस्ट ऑफ द बेस्ट आईपीओ जो सबसे ज़्यादा रिटर्न दे रहा है उसमें ये म्यूचुअल फंड निवेश करेगा, ठीक है। तो ये म्यूचुअल फंड में आपको क्या क्या बेनिफिट मिलता है आप थोड़ा देख लीजिए। तो रिसेंटली लॉट ऑफ कंपनीज आर गेटिंग लिस्टेड एंड देयर इज ह्यूज हाइप अराउंड, but it is confusing to figure which one are worth applying. Even if you do find one, you might not get the allotment. जैसे मैंने आपको बताया कि allotment मिलना ना के बराबर है। Fortunately, this problem has a solution, and यहाँ पे काफ़ी जो फंड हाउस है यहाँ पे एक ऑप्शन लेके आया है। इस टाइप से सिक्योरिटीज़ का भी ऑप्शन है, ज़ीरोधा में भी ऑप्शन हो गया, एडलवाइस एक ऑप्शन लेके आया है। आप देखिए यहाँ पे रिसेंटली लॉन्च आईपीओ फंड, यहाँ पे मैं आपको मार्क कर रहा हूँ द एडलवाइस रिसेंटली लॉन्च आईपीओ फंड। दिस फंड सिलेक्ट्स द राइट आईपीओस फॉर योर इंक्रीज जैस योर चांस ऑफ गेटिंग अलॉटमेंट, एंड टू दैट इट ऑल्सो मैनेजेस दिस इन्वेस्टमेंट फॉर यू। मतलब आपको सोचना नहीं है कि कब आईपीओ खरीदना है, कब लिस्टिंग डेट कब है, उसको कब बेचना है, इतना आपको ज़्यादा सोचना नहीं है। आपका एक एसआईपी आप हर महीना एसआईपी एक म्यूचुअल फंड में लगा दोगे। वो म्यूचुअल फंड क्या करेगा, आपका जो एसआईपी अमाउंट है वो इन्वेस्ट करेगा आईपीओस में, बेस्ट ऑफ द बेस्ट आईपीओस में इन्वेस्ट करेगा, ठीक है। तो उसका ये कैसे काम करता है फंड? तो दिस फंड इन्वेस्ट इन द रिसेंटली लिस्टेड आईपीओस, 100 आईपीओस एंड अपकमिंग वंस। मतलब जितना आईपीओस है उसमें बेस्ट टॉप
100 आईपीओ में ये इन्वेस्ट करेगा, ठीक है। और रिसेंटली जो 10 आईपीओ आया है, बेस्ट आईपीओ, जोमेटो, ग्लेनमार्क, हैप्पीएस्ट माइंड, जो बेस्ट है उसको चूज़ करेगा। फिर जो अपकमिंग आईपीओ है वहाँ से भी चूज़ करेगा, जो बहुत पुराना आईपीओ है वहाँ से भी चूज़ करेगा। ऐसे करके 100 बेस्ट आईपीओ फंड में निवेश करेगा, ठीक है। और यहाँ पे देखिए, लुक्स फॉर अपॉर्चुनिटी इन न्यू एज बिजनेस गेटिंग लिस्टेड। कोई भी डिजिटल कोई बिजनेस है, क्योंकि अभी जो देखिए घर में बैठे बैठे सब काम कर रहा है ड्यू टू पैंडेमिक सिचुएशन, तो कंपनी के पास नया स्टार्टअप आ रहा है, काफ़ी पैसा है, लिक्विडिटी है, तो नया स्टार्टअप क्या करना चाहता है, दे वांट टू कम इनटू द मार्केट एंड गेट लिस्टेड इन एनएससी एंड बीएससी। और सबसे बढ़िया बात है कि अभी पैंडेमिक सिचुएशन में काफ़ी इन्वेस्टर्स लोगों ने डीमैट अकाउंट खोल लिया है और ऑनलाइन ट्रेडिंग कर रहा है, तो इसके लिए मार्केट में काफ़ी अच्छा हाइक है। कंपनी को ऐसा लगता है कि अभी राइट टाइम है आईपीओ बाज़ार में लेके आने के लिए, और सब खरीद रहा है, और ऐसा हो भी रहा है। जो रिटेल इन्वेस्टर्स है जमकर खरीद रहा है, बट उसको अलॉटमेंट नहीं मिल रहा है, और इसको जानकारी भी ठीक ठाक नहीं मिलता है क्योंकि लैक ऑफ नॉलेज, ठीक है। तो मेरे चैनल में मैं हमेशा आप लोगों को ट्राई करता हूँ कि आईपीओ बारे में आपको टाइम टू टाइम इन्फॉर्मेशन देता रहूँ, बट फिर भी एक दो आईपीओ छूट जाता है। तो इसको कवर करने के लिए आप अगर म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करोगे, जो म्यूचुअल फंड ओनली इन्वेस्ट करेगा बेस्ट 100 आईपीओ, तो ये देखिए, जो लुक्स फॉर अपॉर्चुनिटीज़ एंड न्यू एज बिजनेस गेटिंग लिस्टेड, ये आईपीओ में निवेश करता है, ठीक है। 3 नंबर क्या करता है, इन्वेस्टर्स अक्रॉस सेक्टर्स इन केयरफुली सिलेक्टेड कंपनीज दैट हैव द पोटेंशियल टू बिकम बिग। आपका 10 रुपीज़ 100 रुपीज़ कैसे बना सकते हो, ये फंड मैनेजर डिसाइड करेगा। फंड मैनेजर के ऊपर आपको छोड़ना पड़ेगा, एंड आपका पैसा कहीं गुना बढ़ा के देगा, ठीक है। तो ये है, ये तो देखिए अभी बहुत ही ज़्यादा द फंड डस नॉट रिसर्च, ये जो कंपनी है ना, जो फंड मैनेजर्स है, दे रिसर्च, द फंड डस रिसर्च एंड फिल्टरिंग आईपीओस फॉर यू, सो यू आर इन्वेस्टेड इन हाई ग्रोथ कंपनीज दैट आर राइट फॉर यू, ठीक है। तो आपको पता नहीं है कि कौन सा आईपीओ अच्छा है, कौन सा आईपीओ बुरा है, कौन सा आईपीओ में आपको निवेश करना चाहिए, कौन सा आईपीओ में आपको कब बेचना है, ठीक है। तो आपको पता है कि रिसेंटली जोमेटो बोलिए आप, ग्लेनमार्क, हैप्पीएस्ट माइंड, काफ़ी बढ़िया बढ़िया आईपीओ आया, उसमें से लोगों को 200-300% का रिटर्न दिया है। और अभी भी देखिए पेटीएम, नाइका, काफ़ी सारे आईपीओ आने वाला है, उसमें आपको अगर सारे आईपीओ में पैसा डालना है तो आप अकेला नहीं डाल सकते हो, आपको म्यूचुअल फंड के ज़रिए सारे आईपीओ में आपको निवेश कर सकते हो। ये म्यूचुअल फंड क्या करता है, जैसे मैंने आपको बताया, 100 बेस्ट आईपीओ में इन्वेस्ट करेगा। न्यू एज, जो न्यू कटिंग डिजिटल कंपनीज है, स्टार्टअप है, उसमें इन्वेस्ट करेगा। एंड इसका जो वेरियस सेक्टर है, हेल्थ केयर, मैन्युफैक्चरिंग, प्रोडक्शन, कंज्यूमर केयर, केमिकल, फिर जितना भी है, ठीक है, सर्विस बेस्ड, इंफ्रास्ट्रक्चर, सारे सेक्टर का आईपीओ चूज़ करेगा। फूड डिलीवरी, एंड उसमें इन्वेस्ट करेगा, ठीक है। तो आपको कोई सोचना नहीं है, आपको कुछ जानना नहीं है, आपको सिर्फ एसआईपी मंथली देके जाता है, और लॉन्ग टर्म में ये जो आईपीओ से पैसा बनेगा आपको, ये लोग जो है ये ना बहुत रिसर्च करता है, ठीक है। और इसमें देखिए रिसर्च करने के बाद ही ये लोग इन्वेस्ट करते हैं इन आईपीओस। तो आपको अगर कोई कन्फ्यूजन है, आपको बिल्कुल पता नहीं चल रहा है भाई कौन सा आईपीओ खरीदे या नहीं खरीदे, तो आप आंख बंद करके ये म्यूचुअल फंड ले सकते हो। तो दे डू रिसर्च, यहाँ पे देखिए दे डू रिसर्च एंड बेटर चांस ऑफ अलॉटमेंट। यहाँ पे देखिए इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स लाइक म्यूचुअल फंड्स गेट ए बिगर पोर्शन ऑफ आईपीओ कंपेयर टू द इंडिविजुअल इन्वेस्टर्स। आपको पता है कि रिटेल इन्वेस्टर्स को छोड़ के जो बड़े बड़े फंड हाउस है ना, इंस्टीट्यूशंस है, उसको ज़्यादा अलॉटमेंट मिलता है, ठीक है। तो वो क्या करेगा, आप इनडायरेक्टली आपका पैसा लेके बाज़ार में डालेगा और आपको रिटर्न देगा, ठीक है, क्योंकि आपका तो अलॉटमेंट नहीं मिलेगा, ठीक है, मिलता नहीं है, बहुत मुश्किल है, ठीक है। एंड नो मोर फिगरिंग आउट व्हेन टू एग्जिट। आपको ये भी नहीं सोचना है कि कब निकलना है, कब बेचना है इसको स्टॉक से, ठीक है। तो इससे भी आपको छुटकारा मिल जाएगा। तो द फंड मैनेजर टेक्स द कॉल whether booking gains if any and on listing date, or it can be hold for longer duration will be more beneficial, ठीक है। तो आपको देखिए लिस्टिंग डे में अगर कोई स्टॉक्स 100 रुपीज़ में आया है मार्केट में,
तो होता क्या है, 100 रुपीज़ का स्टॉक्स जो लिस्टिंग डे में 180 या फिर 200 में लिस्टिंग होता है। तो बहुत सारे इन्वेस्टर सोचते हैं भाई डबल मिल रहा है, पैसा बेच के निकल जाते हैं, तो वो लोग निकल जाता है। बट नेक्स्ट डे में और एक हफ्ता बाद वही 200 अमाउंट 300 बन जाता है, उसको बहुत रिग्रेट होता है। तो इसके लिए फंड हाउस चूज़ करेगा कि वो ये स्टॉक को लिस्टिंग डे में बेचना है या फिर होल्ड करके रखना है, एंड कहाँ पे बेस्ट सबसे ज़्यादा रिटर्न आपको मिल सके। तो आपको ज़्यादा कुछ मारामारी करने की ज़रूरत नहीं है, आपको ज़्यादा टेंशन लेने का ज़रूरत नहीं है, आपको कुछ रिसर्च भी करने की ज़रूरत नहीं है। ये जो काम करेगा फंड मैनेजर करेगा, म्यूचुअल फंड वाले करेगा। आपको सिर्फ मंथली SIP 2000, 3000, 1000, 5000 जो भी आपका कैपेसिटी है आप दे के जाओगे, एंड आपका पैसा ओनली इट विल इन्वेस्ट इन द बेस्ट 100 IPOs। ठीक है, जो अभी IPO है उसमें इन्वेस्ट करेगा, और जो अपकमिंग है वहाँ पे भी इन्वेस्ट करेगा, जो बेस्ट है। ठीक है, ये बढ़िया आइडिया है मुझे लगा। आई थॉट ऑफ शेयरिंग विथ यू ऑल्सो, सो दैट यू कैन गेट चांस टू इंक्रीज योर प्रॉफिट, इंक्रीज योर इन्वेस्टमेंट इन IPO। तो आपको अगर ये इन्फॉर्मेशन थोड़ा अच्छा लगा है तो आप ज़रूर एडलवाइस एप्लीकेशन पे जाके आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हो। अगर आपको कोई भी कमेंट्स से मतलब क्वेरी है, क्वेश्चन है, आप कमेंट्स सेक्शन में मुझे बताइए, मैं आपको हेल्प करूँगा आपका क्वेरी को रिप्लाई रिस्पॉन्स करने के लिए। वीडियो को ज़रूर लाइक कर दीजिएगा, शेयर कीजिएगा एंड सब्सक्राइब कर लीजिएगा, एंड चैनल को ज़रूर सपोर्ट कीजिएगा फॉर मोर इन्फॉर्मेटिव वीडियोस इन फ्यूचर। थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं ऐसे इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के साथ इन नेक्स्ट वीडियो।